डियर स्टूडेंट्स, ढाकर कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गयासुद्दीन और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के कार्य उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल आते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमने पिछली क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार पढ़े थे। उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आते हैं, यूजर के प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आते हैं। और दूसरा, ये यूजर के कार्य करने में उपयोग होते हैं। तो आपके पास पिछली क्लास में हमने जो है एप्लीकेशन की इन दो विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर अपन एप्लीकेशन के प्रकार देखें तो रेडीमेड और कस्टमाइज, रेडीमेड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या दूसरा हमने पढ़ा था प्लेटफॉर्म के आधार पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं आपके पास में नेक्स्ट जो है वो है लाइसेंस के आधार पर भी जो है हम लाइसेंस के आधार पर हम एप्लीकेशन को जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। लाइसेंस के आधार पर जो है वो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर। और दूसरे आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपके पास है वो जो होते हैं आपके पास में ओपन सोर्स। तो हम अगर लाइसेंस के आधार पर देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांट सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके प्रकार में कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप लाइसेंस खरीद कर उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर, देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका आप लाइसेंस खरीदते हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं। ये लाइसेंस 1 साल के लिए या आपके पास सारी उम्र के लिए, लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस जो हैं वो आपके पास मिलते हैं। जैसे कि आप जो है वो MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। MS ऑफिस जो है वो आपके पास एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से जैसे आप इस्तेमाल करते हैं टैली सॉफ्टवेयर जो है वो आप खरीद कर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका लाइसेंस जो है वो 1 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए मिलता है। इसी तरह से आपके पास जो है एंटीवायरस क्विक हील जो है वो आपके पास में एक एंटीवायरस है जो कि लाइसेंस वर्जन है। इसको भी आप उपयोग करने के लिए इसको जो है आपको खरीदना होता है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपके पास फोटोशॉप, ऑटोडेस्क का जो है वो ऑटोकैड, ये जो है वो इसका लाइसेंस जो देती है वो देती है ऑटोडेस्क कंपनी। इसका लाइसेंस देती है एडोब कंपनी, क्योंकि ये एडोब कंपनी का है।
ठीक है। और टैली जो है, टैली कंपनी है वो लाइसेंस देती है, MS ऑफिस का लाइसेंस देती है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो कंपनी इनको बनाती है वही कंपनियां जो हैं इनको आपके पास लाइसेंस देती हैं इनको चलाने के लिए। ये लाइसेंस 1 वर्ष के लिए होता है या लाइफ टाइम के लिए होता है। दूसरा हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग आप बिना लाइसेंस के कर सकते हैं। इनको उपयोग में लेने के लिए आपको किसी से भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फ्री सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर को आप जो है या तो कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं, कंपनी से जो है CD के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या आप जो है वो इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट से इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु आप कभी भी इनसे डाउनलोड और CD में प्राप्त करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपी बनाकर नहीं दे सकते, नहीं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटरनेट पर आप रजिस्ट्रेशन करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या बिना रजिस्ट्रेशन के भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करने के बाद आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं, परंतु आप इसका व्यवसाय में उपयोग नहीं ले सकते। आप इसका जो है वो कॉपी बनाकर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं, जैसे कि अपन ऑफिस में बात करें तो ओपन ऑफिस ये फ्री है, VLC वीडियो प्लेयर फ्री है। उसी तरह से आपके पास में बहुत सारे ब्राउजर जितने भी आते हैं वो सब के सब जो है लगभग फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास में फ्री में आप इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। तीसरे सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर न केवल फ्री में होते हैं, ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर जो है न केवल फ्री में होते हैं, बल्कि सबसे पहले इनकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक, इनका उपयोग आप जो है फ्री में इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जिन कोडों के द्वारा इनको बनाया गया था, जिनको हम सोर्स कोड कहते हैं, यानी जो कोड लिखकर इन सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, जो कि इसको सोर्स कोड होते हैं, वो सोर्स कोड जो है जिन कोडों से हम इन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं वो आपके पास कहलाते हैं सोर्स कोड। ये सोर्स कोड जो है वो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होते हैं। इनके जो है वो सोर्स कोड नेट पर फ्री में उपलब्ध है, यानी आप इनके सोर्स कोड को डाउनलोड करके भी उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में फायरफॉक्स ओपन सोर्स आपके पास में ब्राउजर है। इसी तरह से आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में लिनक्स, और आप जो एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों ही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग, पर ये ओपन सोर्स है। तो वो सॉफ्टवेयर जिनको आप न केवल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनके सोर्स कोड को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का सबसे अच्छा उदाहरण आपके पास है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास फ्री में उपलब्ध है, और ये साथ साथ ओपन सोर्स भी है। इसके जो सोर्स कोड हैं वो आपके पास इंटरनेट पर जो है फ्री में उपलब्ध है। इन्हीं सोर्स कोड के द्वारा कुछ व्यक्तियों ने कुछ परिवर्तन करके बनाया रेड हैट लिनक्स। ये रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स से ही बनाया है, उसके सोर्स कोड से बनाया गया है, और ये अपने आप में एक अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से आपके पास उबंटू भी जो है वो आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री में उपलब्ध है। और एक है काली। ये सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो लिनक्स के सोर्स कोड से ही बनाए गए हैं। दूसरी कंपनियों ने जो है लिनक्स के सोर्स कोड का उपयोग करके उनमें कुछ परिवर्तन करके इनको बनाया है।
तो ये भी सब के सब जो है ओएस हैं, यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, पर ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बने किससे हैं? लिनक्स के, क्योंकि लिनक्स के सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। ये तो था आपके पास में लाइसेंस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो विभिन्न प्रकार हैं। पिछली वीडियो क्लास में मैंने बताया था आपको पास में कि हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर, हमने पढ़ा था वीडियो प्लेयर, हमने पढ़ा था ग्राफिक सॉफ्टवेयर, हमने पढ़ा था वीडियो क्लास, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपने पिछली वीडियो क्लासेस में पढ़े थे। अब अपन पढ़ रहे हैं आपके पास में नए जो हैं वो हैं ब्राउजर। चलिए तो अब अगली क्लास अपन पढ़ते हैं ब्राउजर की। ब्राउजर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंटरनेट का संचालन करने के लिए, इंटरनेट को संचालित करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए आप जिसका उपयोग करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास में फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आता है और आपके पास में इस पर जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा था? तो वर्ल्ड, अगर हम बात करें वर्ल्ड फर्स्ट ब्राउजर जो था वो आपके पास था मोज़ेक, और उसके बाद जो है एक मोज़ेक जो था वो दुनिया का पहला आपके पास ब्राउजर था। ये ब्राउजर जो है शुरुआती समय में फ्री नहीं था, ये पेड था। उसके बाद जो है कंपनी ने इसको बंद करके इसका फ्री वर्जन निकाला था, इसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जैसे कि सूचना सहायक के 2018 के अंदर पूछा गया था कि दुनिया का पहला व्यावसायिक ब्राउजर कौन सा है, तो दुनिया का पहला ब्राउजर ये है, और ये दुनिया का जो है इसको हम कहते हैं कि दुनिया का ये जो है वो कॉमर्शियल ब्राउजर है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल ब्राउजर जो था वो नेटस्केप नेविगेटर था। अगर हम बात करें भारत का पहला, यानी इंडिया फर्स्ट ब्राउजर जो था वो था आपके पास एपिक। एपिक ब्राउजर जो है वो दुनिया का पहला ब्राउजर है, भारत से बना हुआ। हम बात करें अगर ओपन सोर्स की, ओपन सोर्स जो ब्राउजर है वो है आपके पास फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो है वो आपके पास ओपन सोर्स ब्राउजर है। उसके बाद हम बात करें विंडो के साथ आने वाला ब्राउजर कौन सा है। सवाल बन सकता है कि विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आने वाला ब्राउजर कौन सा है, तो वो है आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में उपलब्ध है। एप्पल कंपनी का ब्राउजर कौन सा है? ये सवाल सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड साइंस के पेपर के अंदर पूछा गया था कि एप्पल का ब्राउजर कौन सा है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपयोग होने वाला, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला ब्राउजर है सफारी। तो ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके पास ब्राउजर से पूछे जा सकते हैं। दुनिया का पहला ब्राउजर मोज़ेक, दुनिया का पहला व्यावसायिक ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर, भारत का पहला ब्राउजर एपिक, दुनिया का पहला ओपन सोर्स ब्राउजर फायरफॉक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला फ्री ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल कंपनी के साथ में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी का, उसके साथ में आने वाला फ्री ये ब्राउजर ये कौन सा है? सफारी।
तो ये कुछ आपके पास महत्वपूर्ण है। तो टोटल ब्राउजर है कौन कौन से, ये तो हमने पढ़े जिस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बात करें अगर, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंपनी, ये ध्यान रखें कौन सी कंपनी का ब्राउजर कौन सा है, या मैं लिख रहा हूं ब्राउजर। देखिए सबसे पहले हम बात करें नेटस्केप कंपनी की। नेटस्केप कंपनी का जो ब्राउजर था वो था आपके पास, पहले उसने बनाया मोज़ेक और उसके बाद बनाया नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर चलिए, उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो बना था वो था आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसी तरह से आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एप्पल कंपनी ने जो बनाया था, थोड़ा सा इसको, एप्पल कंपनी ने जो बनाया था वो था आपके पास सफारी। इसी तरह से आपके पास मोजिला कंपनी ने जो बनाया था उसका नाम था फायरफॉक्स। उसी तरह से ओपेरा कंपनी ने भी बनाया था ब्राउजर, उसका नाम था ओपेरा। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल कंपनी का बहुत ही पॉपुलर ब्राउजर है जिसका नाम है क्रोम। उसी तरह से आपके पास एक चीन की कंपनी है अलीबाबा। चीन की कंपनी है अलीबाबा का जो ब्राउजर है वो है यूसी। तो आपको जो है मैंने बताया कि ये तो क्वेश्चंस ध्यान रखने ही हैं, जैसे कि दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा था, ये था आपके पास फर्स्ट ब्राउजर जो है वो ये है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल ब्राउजर जो है वो ये है। ये आपके पास विंडो के साथ फ्री आता है, ये एप्पल कंपनी के साथ आता है। ये फायरफॉक्स है। इपिक सॉफ्टवेयर जो है वो हिडन रिफ्लेक्स ने बनाया था पहले, हिडन रिफ्लेक्स कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था इपिक। तो ये तमाम जो है ये ब्राउजर हैं जो कि आपके पास में विभिन्न कंपनियों ने बनाए हैं। कुछ ब्राउजर ऐसे भी हैं जो आपके पास में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, एंड्रॉइड के साथ उपयोग होने वाले एंड्रॉइड के ब्राउजर जो हैं वो मैं यहां लिखता हूं, एंड्रॉइड ब्राउजर। कुछ तो यही हैं जो इस्तेमाल होते हैं, पर जैसे एक आपके पास है ओपेरा मिनी। ओपेरा कंपनी ने जो इसके लिए बनाया था वो था ओपेरा विंडो के लिए यानी डेस्कटॉप के लिए, और एंड्रॉइड के लिए बनाया था ये था ओपेरा मिनी। ये आपके पास बोल्ट और आपके पास डॉल्फिन, ये कुछ ब्राउजर हैं जो आपके पास में विभिन्न कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है दुनिया का पहला ब्राउजर मोज़ेक, दुनिया का पहला कॉमर्शियल ब्राउजर, जो कि सूचना सहायक 2018 के पेपर में पूछा गया था। दुनिया का पहला कॉमर्शियल ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी प्रकार से आपके पास भारत में बना पहला ब्राउजर कौन सा था? भारत में बना पहला ब्राउजर जो था वो इपिक था। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग ब्राउजर कौन सा है? दुनिया का पहला ओपन सोर्स ब्राउजर जो है वो फायरफॉक्स। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर।
एप्पल कंपनी के मैक के साथ आने वाला ब्राउज़र कौन सा है, वो है आपके पास सफारी। एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दूं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में आता है, ये उसका उपयोग कर सकते हो। इन्होंने एक नया लॉन्च किया है जिसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया अभी नया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फ्री जो है वो दुनिया के लिए सबके लिए फ्री है, वो है एज। एज ब्राउज़र जो है वो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जारी किया है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करने वाले लोग हैं वो इसका डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। विंडो के साथ में जो फ्री आता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, पर एज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र अभी नया लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो कि आप फ्री में, कोई भी व्यक्ति जो एप्पल यूज कर रहा है वो भी और दूसरे लोग भी जो है उसको डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज नया सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो एज जो है ये भी ब्राउज़र है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। तो ये थे आपके पास में ब्राउज़र। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, नेक्स्ट है ऑफिस सॉफ्टवेयर। चलिए हम कुछ ब्राउज़र देख लेते हैं। यहां कुछ मैंने ब्राउज़र बताए हैं। ये जो ब्राउज़र हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, ठीक है। तो ये वही सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़े थे। नेक्स्ट आपके पास है ऑफिस सॉफ्टवेयर। ऑफिस सॉफ्टवेयर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनका उपयोग बैक ऑफिस में किया जाता है। बैक ऑफिस में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है वो इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जिसका नाम है MS ऑफिस। MS ऑफिस। तो MS ऑफिस जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो बैक ऑफिस में उपयोग होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अब जो है वो आपके पास है ओपन ऑफिस, लिनक्स में इस्तेमाल होने वाला लिब्रा, चाइना में उपयोग होने वाला किंग सॉफ्ट, ऑनलाइन उपयोग होने वाला गूगल डॉक। तो ये आपके पास जो है वो कुछ और भी ऑफिस हैं जो कि इस्तेमाल में आते हैं। तो ये आपके पास है MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रा, किंग सॉफ्ट, गूगल सॉफ्ट, ये सभी जो हैं वो ऑफिस हैं। ये ओपन सोर्स, ये ओपन ऑफिस ओपन सोर्स यानी फ्री है। लिब्रा जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोग होने वाला MS ऑफिस है। ये आपके पास चाइना में MS ऑफिस बैंड है, उसके स्थान पर किंग सॉफ्ट चलता है। और गूगल डॉक का जो उपयोग है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। अगर अपन बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेज जिस पर कांस्टेबल, पटवारी और ग्राम सेवक पर सवाल बन सकता है, हालांकि पटवारी और ग्राम सेवक पर की जो एग्ज़ाम है उसमें MS ऑफिस का पूरा डिटेल से दे रखा है, जो कि अपन आगे के वीडियो की क्लासेस में पढ़ेंगे। पर अभी जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो बनाया है MS ऑफिस, ये आपके पास है इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो है आपके पास MS वर्ड, जो कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आते हैं, MS एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट बनाने के लिए आते हैं, MS पावर पॉइंट जो कि आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग होते हैं, MS एक्सेस जो कि डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनका इस्तेमाल जो है डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है वो न्यूमेरिकल शीट या
न्यूमेरिकल सीड बनाने के लिए किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी जो है कांस्टेबल के एग्जाम वाले जो दे रहे हैं उनको मालूम होनी चाहिए, बाकी आने वाले समय में अपन इसका जो है डिटेल से पढ़ेंगे। इनका जो पहला वर्जन था वो था आपके पास ऑफिस 1.0 और सबसे लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो है आपके पास MS 2019। MS ऑफिस 2019 जो है वो हाल ही में जारी कर दिया गया है। तो ये था आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये मैंने आपको जो ब्राउज़र के विषय में पढ़ाया था वो चीजें हैं। वीडियो सॉफ्टवेयर, चलिए अब महत्वपूर्ण है आपके पास में वो एप्लीकेशन जो कि एक्चुअली में गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। ये आपके पास गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। गवर्नमेंट की जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसमें आपके पास है स्वच्छ भारत अभियान। ये सफाई के लिए जो है स्वच्छ भारत अभियान, ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन है। चलिए मैं इसको आराम से और सफाई से लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन अगर बात करें अब मोबाइल एप्लीकेशन की, जो कि सवाल जो है कांस्टेबल, पटवारी और ग्राम सेवक ही नहीं, सारे एग्जामों के अंदर जो है ये पूछा जा सकता है कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं जारी की गई हैं। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। जैसे कि सबसे पहले वित्तीय लेन देन करने के लिए जो है वो आपके पास कौन सी है, भीम। भीम जो है वो आपके पास वित्तीय लेन देन करने के लिए जारी की गई एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उमंग जो है वो किसानों के लिए और विभिन्न जो योजनाएं सरकार लेकर आती है उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मेरी सड़क, आप जो है सड़क पर कहीं पर भी कोई रिपेयरिंग वगैरह करवानी है तो इसके लिए आप जिसको में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मेरी सरकार, ये भी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपके पास सरकार के द्वारा जारी की गई है। उसके अलावा आपके पास है परिवहन, M परिवहन, N पासपोर्ट के लिए जारी की गई है। M परिवहन, ये जो है वो परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है आपके पास। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको जो है मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में जो है आपके पास सरकार ने जारी किया है। तो ये इस पर भी जो है आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो आपको जो भी मोबाइल एप्लीकेशन जारी की गई है उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये था आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देखे, वर्ड प्रोसेसर, वीडियो प्लेयर, एडिटर सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, आपके पास ब्राउज़र, MS जो ऑफिसेज हैं उसका जो अपन उपयोग करते हैं, ये सभी आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट स्टेप की। कंप्यूटर में कितने प्रकार की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं? अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन कितनी तरह की होती हैं? एक होती है टेक्स्ट एप्लीकेशन, दूसरी होती है ऑडियो, तीसरी होती है वीडियो, चौथी होती है आपके पास में एनिमेशन और पांचवी होती है इमेज। कंप्यूटर के अंदर मोस्ट जो फाइलें होती हैं वो या तो टेक्स्ट फाइल होगी या ऑडियो फाइल होगी या वीडियो फाइल होगी या इमेज या एनिमेशन। अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें ये सारे तत्व पाए जाते हैं तो वो फाइल कहलाती है मल्टीमीडिया फाइल। तो पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं
कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें होती हैं वो 5 तरह की हो सकती है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इमेज। और ऐसी फाइल जिसमें सभी चीजें मिलती हैं या सभी एक से ज्यादा मीडिया का समावेश होता है तो वो कहलाता है आपके पास मल्टीमीडिया फाइल। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया फाइल किसे कहते हैं? मल्टीमीडिया फाइल। मल्टीमीडिया फाइल वो फाइल होती है जिसमें ये 5 तत्व पाए जाते हैं। कह सकते हैं हम ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इमेज, ये सभी तत्व जो हैं, सभी तत्व जो हैं वो सभी तत्व जो हैं उस फाइल के अंदर होते हैं। अगर ये सभी तत्व किसी फाइल के अंदर हैं तो उसको हम मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है 4 फाइलों के नाम देकर के इसमें से कौन सी मल्टीमीडिया फाइल है। इसमें से जैसे कि आपके पास है प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट की फाइल। पावर पॉइंट की फाइल को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन की फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल वो फाइल होती है जिसमें सब चीजें होती हैं, तो इसको हम मल्टीमीडिया फाइल कह सकते हैं। ये आपके पास वेब पेज या हम कह सकते हैं वेबसाइट। वेबसाइट और वेब पेज वो होते हैं जिसमें सभी चीजें होती हैं, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? मल्टीमीडिया फाइल। तो ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज सभी प्रकार की चीजें होती है तो उसको हम कहते हैं आपके पास मल्टीमीडिया फाइल। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इमेज फाइलें होती हैं, तो आपके पास कंप्यूटर इन सभी फाइलों को पहचानता कैसे? यहां हम लिख देते हैं, या फाइल जो होती है वो कौन सी होती है? मल्टीमीडिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइलों के अलग अलग प्रकारों को कैसे पहचानता है। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं राम सिंह या राम कुमार, तो हम किसी भी व्यक्ति के सरनेम से ये पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति किस समाज की या किस समाज के विभाग कैटेगरी से आता है। तो जिस प्रकार हमारे को सरनेम से मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति किस समाज से जुड़ा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी फाइलों के नाम होते हैं। जैसे मैंने लिखा ram.docx, ram.jpg, ram.png, ram.mp3, ram.mp4। तो किसी भी फाइल के अंदर 2 भाग होते हैं, एक फाइल का नाम, डॉट लगाकर फाइल का एक्सटेंशन। कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन फाइल एक्सटेंशन से ये पता करता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन की है या किस कैटेगरी की है। जब आप किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं, वीडियो फाइल को, ऑटोमेटिकली वीडियो प्लेयर ओपन होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फाइल एक्सटेंशन से ये पता कर लेता है कि वो एक वीडियो फाइल है। तो इस प्रकार जो है फाइल एक्सटेंशन से मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर में जो है वो फाइल जो है वो किस कैटेगरी की है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर के अंदर फाइलों के जो नाम है, कंप्यूटर के अंदर फाइल नेम, कंप्यूटर के अंदर फाइलों के नाम जो हैं वो 2 भाग में बटे होते हैं। पहला भाग जो होता है वो फाइल का नाम होता है डॉट लगाकर, दूसरा भाग जो होता है वो फाइल का क्या होता है? एक्सटेंशन। पहले भाग फाइल का नाम, डॉट, फिर फाइल एक्सटेंशन।
फाइल के नाम के अंदर टोटल 256 अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। यानी आपकी पूरा फाइल का नाम यहां से लेकर यहां तक पूरा नाम जो है उसके अंदर जो है वो टोटल कितने अक्षर हो सकते हैं? 256 अक्षर हो सकते हैं। कुछ अक्षर हैं जो कि मैं बताऊंगा, उनका उपयोग आप नहीं कर सकते फाइल के नाम के अंदर, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट, डबल कोट, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। इन अक्षरों का इस्तेमाल जो है वो हम फाइल के अंदर नहीं कर सकते। अब आता है फाइल का एक्सटेंशन। फाइल का एक्सटेंशन में जो है अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की। फाइल का जो एक्सटेंशन है उसमें अधिकतम 20 अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु अच्छा ये रहता है कि कम से कम अक्षर जो हैं वो फाइल एक्सटेंशन से हो। सामान्यतः कम से कम 1 अक्षर और अधिकतम 20 अक्षर जो है फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं। ये सभी जो है सभी अक्षर जो हैं ये सभी अक्षर छोटे यानी स्मॉल लेटर में होते हैं। और आपके पास इसमें जो है कम से कम 1 और अधिकतम जो है वो 20 अक्षरों तक उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास है फाइल का नाम या फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने लिखा आपके पास में ram.jpg, तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये फाइल जो है वो, अब जैसे मुझे पूछा जाए इसमें से इमेज की फाइल कौन सी सॉरी अब देखिए मुझे मालूम पड़ेगा जेपीजी से ये इमेज की फाइल है, पीएनजी से मुझे मालूम पड़ेगा ये इमेज की फाइल है, MP3 से मुझे मालूम पड़ेगा ये ऑडियो की फाइल है। तो ये ऑडियो की फाइल है, MP4 ये वीडियो की फाइल है, ये इमेज की फाइल है, ये आपके पास टेक्स्ट फाइल है। तो इस तरह से हम फाइल एक्सटेंशन से पहचानते हैं कि फाइल कौन सी है। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक और कांस्टेबल की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें हमेशा से ही फाइल एक्सटेंशन पर एक सवाल पूछा जाता रहा है। आपसे सवाल पूछा इनमें से इमेज की फाइल कौन सी है और आपको 4 फाइलों के नाम दिए हुए होंगे। आपको फाइलों के एक्सटेंशन से ये पहचानना होगा कि फाइल कौन सी। फाइल एक्सटेंशन कि वो भाग होता है फाइल के अंदर जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल की कैटेगरी का पता करता है। और वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है? वो कैटेगरी ये कि वो टेक्स्ट फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, एनिमेशन है या इमेज है, या वो मल्टीमीडिया की फाइल। फाइल एक्सटेंशन से ही ये पता पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये फाइल किस कैटेगरी की है, और वो निम्न कैटेगरी हो सकती है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी। चलिए पहले अपन इसकी बेसिक चीज पढ़ते हैं, फिर हम फाइल एक्सटेंशन पर चलेंगे। तो फाइल एक्सटेंशन जो है उसको अपन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, फाइल का नाम जो है वो 2 भागों से मिलकर बनता है। एक फाइल का नाम और दूसरा फाइल का एक्सटेंशन। फाइलों के नाम 2 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग फाइल का नाम होता है जिसमें अधिकतम 200 अक्षर होते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इन फाइलों के नाम में निम्न अक्षरों का उपयोग नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इन फाइलों का, इन अक्षरों का उपयोग फाइल के नाम के अंदर नहीं कर सकते, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, कॉलन, डबल कोट, सिंगल कोट, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, वर्टिकल बार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक। इन फाइलों, इन निशानों का इस्तेमाल जो है फाइल के नाम के अंदर नहीं कर सकते, और नहीं फाइल एक्सटेंशन में कर सकते हैं इनका उपयोग। अब फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। फाइल एक्सटेंशन का फाइल का दूसरा भाग फाइल एक्सटेंशन होता है जो डॉट के बाद आता है। फाइल के एक्सटेंशन में कम से कम 1 अक्षर और अधिकतम जो है 20 अक्षर का उपयोग कर सकते हैं। फाइल का एक्सटेंशन सभी अक्षर छोटे होते हैं। फाइल एक्सटेंशन फाइलों की कैटेगरी को बताता है कि ये फाइल कौन सी है, टेक्स्ट की है, ऑडियो की है, वीडियो की है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले
चलिए ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन तथा इमेज हो तो उसको हम जो है मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं। चलिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जी फाइल एक्सटेंशन की, कि आप जो है वो फाइलों को कैसे पहचानोगे। ठीक है, किसी भी फाइल के पीछे जो है अगर ram.txt लगा है तो ये फाइल एक्सटेंशन बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये टेक्स्ट फाइल है। इसी प्रकार से मैंने लिखा ram.jpg। अब jpg जो है वो आपके पास ये होता है jpg, तो ये जो है jpg फाइल एक्सटेंशन बताता है कि ये इमेज की फाइल है। तो देखिए अब टोटल जो फाइल एक्सटेंशन है उसमें चलिए, तो ये आपके पास जो है फाइल एक्सटेंशन, सबसे पहले नोटपैड फाइल। नोटपैड की जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .txt। तो दो जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है नोटपैड और वर्डपैड। और नोटपैड और वर्डपैड की जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .txt और इसका होता है RTF। ठीक है, यहां पर मैंने इसका फुल फॉर्म दे रखा है टेक्स्ट फाइल, और RTF का होता है रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद जो है, चलिए उसके बाद अगर बात कर, देखिए सबसे पहले नोटपैड फाइल, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .txt, ये टेक्स्ट फाइल होती है। वर्डपैड RTF, ये जो है आपके पास रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आपके पास जो वर्ड की फाइल होती है। MS वर्ड की फाइल के पीछे होता है .doc, अगर वो 2003 और उसके पहले के संस्करण है तो .docx, जो कि उसके 2007 या उसके बाद का संस्करण है तो। MS Excel फाइल एक्सटेंशन होता है .xlx, 2003 या उसका पहले का संस्करण है। .xlsx 2007 और उसके बाद का जो संस्करण है। उसी प्रकार MS PowerPoint, ये होता है .ppt या .pptx, ये सेम है, अगर 2003 से पहले का संस्करण है तो .ppt और 2007 उसके बाद का संस्करण है तो .pptx। इसी तरह से आपके पास है MS Access जो है वो डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका है MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ACC एक्सेस डेटाबेस। 2003 और उससे पहले था MDB और उसके बाद हो गया आपके पास ACCDB जो कि एक्सेस डेटाबेस। तो ये आपके पास जो है ये फाइल एक्सटेंशन है .doc, .docx, MS वर्ड के, एक्सेल के, पावरपॉइंट के और एक्सेस के। जो लोग कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं या पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी जो हैं वो आपके पास कौन सी फाइलें हैं? टेक्स्ट की फाइल। पर अगर आपसे पूछा जाए इमेज की फाइल, ये इनमें से कौन सी इमेज की फाइल है? आपको 4 फाइल एक्सटेंशन देंगे और वो पूछेंगे इसमें से कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन जो है वो इमेज के। तो इमेज के फाइल एक्सटेंशन है आपके पास, मैं यहाँ बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ JP, वैसे स्मॉल लेटर में होते हैं पर आपको दिख जाए सही इसलिए मैं जो है कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ। JPEG .png .gif .bmp .psd .pdf, ठीक है, .crd, ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो कि आपके पास आपको जो है इनमें से पूछ लिया जाएगा जो है कौन से फाइल एक्सटेंशन इमेज के हैं, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, PSD, PDF और CRD, CDR, ठीक है, ये सब के सब। अब इनके फुल फॉर्म, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कांस्टेबल और पटवारी का तो इनके फुल फॉर्म भी आपको आने चाहिए। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है जॉइंट
फोटोग्राफिक ग्रुप। तो इसका फुल फॉर्म है आपके पास जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सबसे ज्यादा इसी का फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है। कांस्टेबल और पटवारी ग्राम सेवक वाले स्टूडेंट विशेष तौर पर जान दें कि जेपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। इसी तरह से जिफ, जिफ का है आपके पास ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरह से बीएमपी का फुल फॉर्म है बिट मैप। पीएसडी का फुल फॉर्म है फोटोशॉप। पीएस का मतलब हो गया फोटोशॉप और डी का मतलब है डॉक्यूमेंट। पीडीएफ का फुल फॉर्म सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जेपीजी के बाद जो फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है वो पीडीएफ की है। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और लास्ट है सीडीआर यानी कॉरल फाइल, कॉरल ड्रॉ की फाइल। ये कुछ आपके पास इमेज के महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन है। यहां पर देखिए, ये आपको इस फाइल, यहां पर वीडियो के साथ में ये फाइल उपलब्ध रहेगी। ये इमेज के फाइल एक्सटेंशन है जो अपनों ने देखे हैं। इसमें कुछ इसकी विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, जैसे जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप और जेपीजी, दोनों में फर्क क्या है। जेपीजी और जेपीईजी में फर्क क्या है? जेपीजी जो है वो कंप्रेस फॉर्मेट है और जेपीईजी जो है वो अनकंप्रेस फॉर्मेट है। एक बहुत है इंपॉर्टेंट है टिफ, टैगिंग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। जिफ अपनों ने देखा था ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, बीएमपी यानी बिटमैप, पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पीएसडी यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, सीडीआर यानी कॉरल ड्रॉ फाइल, डीडब्ल्यूआर ड्राइंग फाइल, ये ऑटोकैड की फाइल होती है, ठीक है। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये चेंज नहीं होने वाली फाइल आपके पास है। और आपके पास ये दो फाइल एक्सटेंशन आप नहीं भी याद करें तो चलेगा, पर ये पॉपुलर आपके पास में कुछ फाइल एक्सटेंशन है जिसको आप। नेक्स्ट आपके पास है वीडियो की फाइल। वीडियो की फाइल में देखिए, ये वीडियो फाइल कैसे हम पहचानते हैं वीडियो की फाइल को? एक है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था AVI डॉट या विंडो मीडिया वीडियो WMV, VOB या MOV, ये डेवलप किया था आपके पास एप्पल ने। उसके बाद SWF FLV, ये डेवलप किया था माइक्रो सिस्टम ने। माइक्रो मीडिया, सॉरी, इस कंपनी का नाम था माइक्रो मीडिया, जिसने इसको बनाया था। उसके बाद है आपके पास MPEG MP4, ये बनाया आपके पास एडोब ने। और लास्ट है 3GP। ये सारे फाइल एक्सटेंशन जो हैं वो वीडियो के फाइल एक्सटेंशन है, क्योंकि आपके पास AVI WMV ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हैं। VOB और MOV ये दोनों एप्पल ने डेवलप किए हैं। SWF FLV माइक्रो मीडिया ने डेवलप किए हैं। MPEG और MP4 ये एडोब ने डेवलप किए हैं। और आपके पास है 3GP। अब महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, AVI और MWF को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो मीडिया प्लेयर डेवलप किया था, एप्पल ने डेवलप किया था क्विक टाइम। तो इनको चलाने के लिए जो मीडिया प्लेयर है, इसका है विंडोज मीडिया प्लेयर, यानी ये दो फाइल एक्सटेंशन इसमें चलेंगे। एप्पल के लिए क्विक टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। FLV फाइल एक्सटेंशन, यूट्यूब पर चलने वाले जितने भी वीडियो हैं उनका फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? FLV। और इसको चलाते हैं हम किसमें? फ्लैश प्लेयर में।
तो हर एक्सटेंशन जिस कंपनी ने बनाया है वीडियो का, उसको चलाने के लिए उसका वीडियो प्लेयर भी बनाया है। तो पहले अपन इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसका है विंडो मीडिया वीडियो, ये है वीडियो ऑब्जेक्ट, ये है मूविंग ऑब्जेक्ट वीडियो, ये है शॉक वेव फ्लैश, ये है फ्लैश वीडियो। ये आपके पास है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म आपके पास नहीं है, ये है थर्ड जनरेशन प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स आपको जो है यहाँ पर इनके फुल फॉर्म भी मालूम होने चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो है वो वीडियो का है। ये मैंने आपके पास कुछ लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है, ये सब के सब जो हैं वो वीडियो के फाइल एक्सटेंशन है। इसको आपके साथ में जो है इसकी एक फाइल आपको दे रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ जो है फाइलों की विशेषताएं भी लिखी हैं। देखिए इसके साथ मैंने इसका प्लेयर भी लिख दिया है। AVI और ये दोनों फाइलें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की हैं और इसको चलाने के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, विंडो मीडिया प्लेयर। फुल फॉर्म आपके पास इसमें दे रखे हैं। SWF और FLV ये दोनों ही जो है माइक्रो मीडिया कंपनी थी जिसने जो है इसको डेवलप किया था। और ये आपके पास फ्लैश प्लेयर है। ये ध्यान रखना, ये यूट्यूब पर चलने वाले वीडियो जो होते हैं वो सब के सब किस फॉर्मेट में होते हैं, FLV, ठीक है। इसी तरह से आपके पास VOB और MOV एप्पल ने डेवलप किया, इसको चलाने के लिए क्विक टाइम बनाया। MPG और MP4 जो है वो सभी वीडियो प्लेयर सपोर्ट करते हैं। MP4 और MPEG को ये एडोब के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा 3GP यानी थर्ड जनरेशन प्रोटोकॉल। अभी हाल ही में जब HTML5 लॉन्च हुआ है तो गूगल ने HTML5 को सपोर्ट करने वाला एक वीडियो एक्सटेंशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वेब ये भी एक नया वेब मीडिया यानी गूगल के द्वारा डेवलप किया गया आपके पास वीडियो जो है फॉर्मेट है। वीडियो इसको चलाने के लिए जो है ब्राउजर के अंदर फ्लैश प्लेयर का आप उपयोग कर सकते हो। यानी सिर्फ दो ऐसे फाइल एक्सटेंशन हैं जो कि ब्राउजर के अंदर चल सकते हैं, वो हैं .flv और .webm। ये गूगल ने बनाया था, ये माइक्रोमीडिया ने पहले से बना रखा था। और लास्ट है MKV यानी मैट्रोक्सा वीडियो फाइल, ये आपके पास में इसी कंपनी ने बनाया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन है जो कि वीडियो के फाइल एक्सटेंशन है। अब अपन बात करते हैं ऑडियो के फाइल एक्सटेंशन। तो ये आपके पास है ऑडियो के फाइल एक्सटेंशन, विंडो मीडिया ऑडियो जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। MP3 इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये MP3 जो ऑडियो फाइल है ये डेवलप की गई थी एडोब के द्वारा। ऑडियो इंटरचेंज फॉर्मेट ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ऑडियो इंटरचेंज फाइल। RA यानी रियल ऑडियो फाइल, वेव फाइल और AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये कुछ महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन है जो कि ऑडियो के। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है इन 4 फाइल एक्सटेंशन में से ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, या सीधा ही सवाल पूछा जा सकता है इसमें से ऑडियो की फाइल कौन सी है, इसमें वीडियो की फाइल कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आपके पास ऑडियो के फाइल एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं सिस्टम के फाइल एक्सटेंशन। देखिए जब आपका कंप्यूटर चलता है तो चलने के दौरान जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिन फाइलों का यूज करता है वो सिस्टम फाइलें कहलाती हैं और उसका फाइल एक्सटेंशन है .sys सिस्टम फाइल, और दूसरी थी .dll फाइल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का 2011 का जो पेपर था उसमें .dll फाइल का फुल फॉर्म पूछा गया था।
ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पेपर था, जिसमें कंप्यूटर जो है वो एक बड़ा सिलेबस के रूप में कंप्यूटर को जो है उसमें डाला जाता है, इसलिए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था .dll का फुल फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, TMP यानी टेम्परेरी फाइल, EXE यानी एग्जीक्यूट फाइल, जो भी आप अपने विंडो पर आइकन देखते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन होता है .ico, आइकन फाइल होती है, .cur कर्सर जो कि आपका कर्सर होता है कंप्यूटर के अंदर, उसका होता है .cur यानी कर्सर फाइल, .dat यानी प्रोग्राम फाइल, .bak यानी बैकअप फाइल, ये सब के सब जो हैं वो सिस्टम के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है जो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है और वो है लास्ट, कंप्रेस फाइल। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी कंप्रेस फाइल है, जिप, RAR, WinZip और TAR, ये 4 फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपके पास कंप्रेस फाइल के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। तो हमने जो है अभी तक देखा फाइलों में कि टेक्स्ट की फाइल के एक्सटेंशन, इमेज की फाइल के एक्सटेंशन, वीडियो की फाइल के एक्सटेंशन, ऑडियो की फाइल एक्सटेंशन और एनिमेशन की फाइल एक्सटेंशन। कुछ हमने देखा सिस्टम की फाइल एक्सटेंशन और कंप्रेस फाइल, ये हमने देखा है फाइल एक्सटेंशन के रूप में। इसमें से सवाल जो है वो इस तरह से बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इमेज फाइल है और आपसे 4 ऑप्शन दे दिए, ram.txt, ram.jpg, ram.mp4, ram.img। अब आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए हैं। यहां पर आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि फाइल एक्सटेंशन से कौन सा फाइल एक्सटेंशन किस कैटेगरी का है, ताकि आप आसानी से इन सवालों को कर सकें। अपन देखते हैं .txt यानी टेक्स्ट फाइल है, हमें मालूम है कि ये जो है क्या है, ये टेक्स्ट फाइल है। MP4 ये वीडियो की फाइल है, ये वीडियो की फाइल है, ये टेक्स्ट की फाइल है। .img ये कोई फाइल एक्सटेंशन है ही नहीं तो आपके पास उत्तर क्या है, .jpg जो कि क्या है, इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें ऑडियो का फाइल एक्सटेंशन है, सीधे ही पूछ लिया आपसे, तो उसमें दे दिया आपके पास JPG, MP1, MP2, MP3, MP4। तो अब आपको पहचानना है कि इसमें से जो है वो फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। तो आपके पास कौन सा है, MP जो 3 होता है वो ऑडियो की फाइल होती है और MP4 होता है वो वीडियो की फाइल होती है। तो ये आपके पास है ऑडियो की फाइल और वीडियो की फाइल। इसके अलावा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं फुल फॉर्म के। आपसे पूछ लिया जाएगा कि .jpg का, या अपन देखते हैं, चलिए जो सवाल पूछा गया वो मैं बताता हूं। .pdf का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जैसे पूरा नाम क्या है, पूरा नाम, तो PDF का आपको दे दिया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डायरेक्ट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपको दे दिया पोर्टेबल डायरेक्ट फॉर्मेट। तो आपको जो है इस तरह से किसी भी फाइल एक्सटेंशन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पूछ के इसमें से कौन सा जो है फुल फॉर्म जो है सही है। तो आपके पास, आपको मालूम है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो इसका सही फॉर्म है। तो फाइल एक्सटेंशन से 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक फाइल एक्सटेंशन पूछा जा सकता है ये किस कैटेगरी का है, दूसरा आपके पास पूछा जा सकता है कि ये फाइल एक्सटेंशन का पूरा नाम क्या है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन जो हैं इससे बनते हैं। तो ये था आपके पास, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने पहले देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा, फिर हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, और उसके बाद हमने देखा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र, वीडियो प्लेयर, बैक ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले ऑफिसेस, ब्राउज़र, एडिटर सॉफ्टवेयर। तो ये हमने देखे विभिन्न प्रकार के आपके पास में एप्लीकेशंस, और उसके बाद मैंने बताया आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में, जो कि आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन के फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ तक के लिए आपके पास फाइल एक्सटेंशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। अगली क्लास में हम चलेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरफ। धन्यवाद।